اور अभी आपको बताएं कि तैयबा तशद्दुद केस में पुलिस ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त कर दी है। तैयबा तशद्दुद केस जिस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने सो मोटो एक्शन भी लिया है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी तलब की गई है। इसी में एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि पुलिस ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त कर दी है। तैयबा तशद्दुद केस में पुलिस ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त की है और इससे पहले आपको ये भी बताएं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने इस मामले पर आज खुद नोटिस भी लिया है। बात करेंगे वक्त न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद है। उवैस, चीफ जस्टिस ने नोटिस भी लिया है, उसके बाद अब पुलिस ने भी नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त कर दी है। जी समा, बिल्कुल तैयबा तशद्दुद केस ने नया रुख ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी अब नोटिस ले लिया, आज खुद नोटिस ले लिया है। नोटिस लेने के बाद इंतजामिया जो है हरकत में आ गई है। पुलिस की जानिब से पिम्स को ये हदायत जारी की गई है कि नया बोर्ड तश्कील, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, क्योंकि तैयबा के जिस्म पर गर्म राड से तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, जबकि जो दूसरी रिपोर्ट थी क्राइसिस सेंटर्स की रिपोर्ट, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। अब नई रिपोर्ट मेडिकल जो बोर्ड है वो तश्कील दिया जाए और नई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर तमाम तर तफसीलात जो है वो तलब कर ली हैं, जबकि वालिदैन की जानिब से जो राजीनामा सुलहनामा किया गया उसकी तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली हैं। तो वैसे क्या ये नया मेडिकल बोर्ड 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करवा देगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद फौरी तौर पर इंतजामिया की जानिब से पिम्स अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन को यह हदायत जारी की गई है कि 24 घंटे के अंदर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और तैयबा का जो नया मेडिकल है वो रिपोर्ट दी जाए। शुक्रिया आपका मोहम्मद उवैस तफसीलात के लिए। और अभी कराची से अहम खबर है, एंटी करप्शन की वेस्ट जोन में कार्रवाई हुई है और करप्शन के इल्जाम में 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद में डिप्टी डायरेक्टर, साबिक सेक्रेटरी इंटर बोर्ड और ऑडिट डीजी कॉलेज कराची शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको शहर कायद से, जहां पर आज फिर कार्रवाई अमल में आई है और एंटी करप्शन ने वेस्ट जोन में यह कार्रवाई की है। करप्शन के इल्जाम में 3 अफसरान गिरफ्तार किए गए हैं। इन गिरफ्तार अफराद में डिप्टी डायरेक्टर, साबिक सेक्रेटरी इंटर बोर्ड और ऑडिट डीजी कॉलेज कराची शामिल है। एंटी करप्शन ने यह कार्रवाई की है और एंटी करप्शन की वेस्ट जोन में यह कार्रवाई अमल में आई है, जहां पर करप्शन के इल्जाम में 3 सरकारी अफसरान गिरफ्तार किए गए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात से बहरीनी नेशनल गार्ड के कमांडर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम मुलाकात के हवाले से। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात से बहरीनी नेशनल गार्ड के कमांडर ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। सरदार हमीद वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं। सरदार हमीद, इस मुलाकात से मुतालिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल उसामा, आज रावलपिंडी में मुलाकात हुई है। ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद के साथ जो है बहरीन के कमांडर ने मुलाकात की और इस मुलाकात में जहाँ पे 2 तरफा तल्लुकात पर बातचीत की गई, वहाँ पे बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दफाई जो तावन है उस पर भी, दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ है। शुक्रिया आपका सरदार हमीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा सिंध का। खैरपुर में पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। सिंध के जिला खैरपुर में पुलिस का अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ 3 रोज से ऑपरेशन जारी है। खैरपुर और सखर पुलिस ने कच्चे के इलाके बागर जी में मुश्तरका कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक हो गए, जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएसपी खैरपुर गुलाम असफर का कहना है कि शरपसंद अनासिर के खात्मे तक कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन जारी रहेगा।
हैदराबाद में बल्दिया आला ने ऑपरेशन करते हुए मुतादिद तजावुजात मिसमार कर दी। हैदराबाद में बल्दिया आला ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में कई गैर कानूनी इमारतें और दुकानें मिसमार कर दी गईं। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि ऑपरेशन पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया जा रहा है। उनका कहना था कि गरीब अफराद की इमारतों को फौरी मिसमार कर दिया गया, जबकि बल्दिया आला के मुलाजमीन के गैर कानूनी गोदाम को ताहाल मिसमार नहीं किया जा सका और न ही मेमन अस्पताल के करीब कायम गैर कानूनी चौकी को मिसमार किया गया। शहरियों ने हुक्काम से मुतालिबा किया है कि तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के बाद लाड़काना में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कई इलाकों में कायम तजावुजात हटा दी गई। ऑपरेशन पूरा हफ्ता जारी रहेगा। लाड़काना में तजावुजात को हटाने का काम जारी है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात को तोड़ा जा रहा है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना ने कहा कि शहर भर में तजावुजात कायम हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिसके पेश नजर इन तजावुजात को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के दीगर इलाकों की तरह आइंदा 1-2 रोज में अल्लाहबाद रोड, नोडेरो रोड और भैंस कॉलोनी में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द शहर को तजावुजात से पाक कर दिया जाएगा। और हैदराबाद से ही आपको अहम खबर देंगे। हैदराबाद की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुबैना तौर पर जालसाजी का इंकशाफ हुआ है, जहां मरहुमा खातून के 3 बार जाली सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। वरसा ने इल्जाम आयद किया है कि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए भारी रिश्वत वसूल की गई। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे जहांजेब अली से। जहांजेब, क्या मामला है ये? जी, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुबैना जालसाजी हो रही है, जिसमें अमवात और पैदाइश सर्टिफिकेट एक अफराद के 2-2, 3-3 बार जारी किए जा रहे हैं। यूनियन काउंसिल नंबर 18 23 वार्ड सिटी हैदराबाद में मरहुमा खातून रियाना का 3 बार अमवात सर्टिफिकेट क्लर्क और सेक्रेटरी आदिल और अयार नामी सरकारी मुलाजिमों ने जारी किया है। तीनों सर्टिफिकेट में वफात की तारीख अलग अलग दर्ज की गई है और ये तीनों सर्टिफिकेट एक ही यूनियन काउंसिल नंबर 18 वार्ड 23 सिटी हैदराबाद में भारी रिश्वत के एवज हासिल किए गए। जबकि हैदराबाद के मेयर सैयद तैयब हुसैन ने वक्त न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद रतियाबाद में किसी भी यूनियन काउंसिल में कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वतखोरी करेगा तो वो घर जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जहांजेब अली। और अभी अहम खबर है सक्खर से, जहां ग्रिड स्टेशन की बंदिश के बायस बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है, जबकि दीगर अजला में वक्फे से बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मुबीन खान से। जी मुबीन। जी, ये मौसम सरमा के अंदर जो है मौसम की तब्दीली की वजह से सक्खर में जो है लोड शेडिंग के दौरान में जो है वो गैर मामूली तौर पर जो है इजाफा देखने में आया है। बल्कि ये देखने में आ रहा है कि रात 1 बजे से लेके दिन 2 बजे तक जो है रोजाना की बुनियाद पर जो है बिजली की बंदिश की जाती है। बिजली की बंदिश की वजह से शहर भर में जो पीने के पानी का जो सप्लाई का जो निजाम है बुरी तरह मुतासिर हो गया है। शहरी जो है वो पीने के पानी के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ साथ ड्रेनेज का भी निजाम जो है वो बुरी तरह मफलूज हो गया है। निसासी की जाने से ये कहा जाता है कि बिजली की अदम फरामी के बायस जो मोटरें हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज का पानी है वो शहर में निकल आता है। जी, बहुत शुक्रिया मुबीन खान। उधर बदीन में सिविल अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन को मामूली नुक्स के बाद कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। थल पार कर बदीन और घट्टा के सैकड़ों मरीज सीटी स्कैन की सहूलत से महरूम हो चुके हैं। इसी बारे में अपडेट्स लेंगे दानिश इलियास से। दानिश, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है इस मामले पर? जी बिल्कुल, ये सिविल अस्पताल बदीन इंतजामिया की जानिब से सीटी स्कैन मशीन जो थी बिल्कुल नाकारा करार दे दी गई है। ये करोड़ों रुपए मालियत की मशीन है जो इसको बदीन सिविल अस्पताल के कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। ये मशीन पाकिस्तानी वजीर डॉक्टर गुलाम मुर्तजा की जानिब से सिविल अस्पताल बदीन को अतिया की गई थी। ये सिविल अस्पताल बदीन की नायली इंतजामिया की वजह से इस मशीन को बगैर किसी तस्दीक किए कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। इस मशीन की तकरीबन करोड़ों रुपए लागत की मशीन है
मैं आपको ये भी बताते चलूं इसके साथ साथ कि बदीन जिले में ऐसी कोई भी सिटी स्कैन मशीन मौजूद नहीं है। अगर ये मशीन यहाँ पर लगा दी जाती तो इससे तकरीबन सैकड़ों मरीजों का मुफ्त में इलाज हो सकता था। लोगों को यहाँ से सिटी स्कैन इलाज करवाने के लिए दीगर शहरों में हैदराबाद या कराची जाना पड़ता है। जब हमारी बात यहाँ के मतलब अपना जो डॉक्टर्स थे उनसे हुई तो उनका यही कहना था कि ये मशीन काफी पुरानी हो चुकी है और ये अभी हमारे इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए हमने इसको नकारा बना दिया हुआ है। जी, वाहिद सिटी स्कैन मशीन है जिसको कचरे के ढेर में फेंक दिया गया है। बहुत शुक्रिया दानिश, आपने अपडेट किया। खैरपुर में गरीब आवाम की सहूलियत के लिए 3 रोजा फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें 400 से ज्यादा मर्द और खवातीन मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई। खैरपुर में फलाही तंजीम के जेर एहतमाम 3 रोजा आई फ्री कैंप लगाया गया, जिसमें शिकारपुर, दादू, सखर, लाड़काना और घोटकी समेत अंदरूनी सिंध से आए मरीजों को मुफ्त मुआयना किया गया। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में 400 से ज्यादा मर्द और खवातीन की आंखों का ऑपरेशन करके उनको चश्मे, लेंस और फ्री अद्वियात फराहम की गई। मरीजों ने कैंप के इनेकाद और इलाज मुआवजे की फ्री सहूलियात मुयस्सर आने पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि मुखय्यर हजरात को आगे आना चाहिए और गरीब अवाम की फलाह के लिए काम करना चाहिए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। और अभी आपको घोटकी से अहम खबर देंगे। घोटकी के गांव कोड़ोखान लगारी में पंचायत का अनोखा जिरगा हुआ और 6 साल कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की के भाई पर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि मेहनत कश की 3 साला बेटी को बनी करने का हुक्म भी इस पंचायत की जानिब से सुनाया गया है। घोटकी का गांव है कोड़ोखान लगारी, जहां पंचायत की जानिब से ये जिरगा हुआ है और अनोखा फैसला सुनाया गया है। 6 साल कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की के भाई पर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है और साथ ही साथ मेहनत कश की 3 साला बेटी को बनी करने का हुक्म भी इस पंचायत की जानिब से सुनाया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह के वक्त धुंध का राज रहा। धुंध के बायस मोटरवे का M3 सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहा, जिसे धुंध खत्म होने पर खोल दिया गया। पंजाब भर में सुबह के औकात में धुंध के बायस हद्दे निगाह सिफर होने के बायस शहरियों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। धुंध की शिद्दत के बायस मोटरवे M3 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक का सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहा, जिसे धुंध कम होने पर खोल दिया गया। धुंध के बायस सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, लाहौर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। सुबह के वक्त नेशनल हाईवे पर पत्तों की ओकाड़ा और साहिवाल के इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवे हुक्काम के मुताबिक शहरी धुंध होने पर मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और सफर के दौरान फोग लाइट्स इस्तेमाल करें। हादसात से बचने के लिए काफिलों की शक्ल में सफर किया जाए। खबर है गुजरांवाला से, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में केमिकल को आग लगने से फैक्ट्री की छत गिर गई, जिससे एक मजदूर जान भाग जबकि 7 झुलस गए। गुजरांवाला स्टेट नंबर 2 में वाक़े प्लास्टिक फैक्ट्री में केमिकल को आग लग गई। आतिशज़दगी से फैक्ट्री की खस्ता हाल छत गिर गई, जिससे 8 मजदूर मलबे तले दब गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार भी मौके पर पहुंच गए और मजदूरों को मलबे के नीचे से निकाल लिया। ताहम एक मौके पर ही जान भाग हो गया, जबकि 7 मजदूर आतिशज़दगी के बाद बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जान भाग होने वाले मजदूर की लाश को भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहमदपुर शर्किया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल इजलाई डकैत गैंग के सरगना समेत 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान गुलाम अरबी और मोहम्मद शहजाद ने अरबी गैंग बनाकर जिले भर में शहरियों का जीना दोभर कर रखा था। मुलजिमान चोरी और डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में जिले के दीगर थानों को भी मतलूब थे। उन्होंने बताया कि मुलजिमान गुलाम अरबी और मोहम्मद शहजाद को मोबाइल फोन के ट्रेस करके आज उस शरीफ के नवाही इलाके ताहिरवाली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के दौरान लूटा जाने वाला माल 15 तोला सोना, 1 लाख रुपए नकदी और गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया है, जबकि गैंग के दीगर 3 अराकीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस मौके पर लूटा गया माल असल मालिकान में तकसीम किया गया। अलीपुर में महकमा फूड ने मुज़र सेहत अशिया बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की है। अलीपुर में जिले इंतजामिया और महकमा फूड ने जतोई रोड पर वाक़े फूड फैक्ट्री में कार्रवाई की।
फैक्ट्री में मुज़र सेहत और नाकिस अशिया तैयार की जा रही थी। फैक्ट्री में मौजूद 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले 4 कमसिन बच्चों को भी बरामद किया गया, जिससे जबरी मुशक्कत ली जा रही थी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि चारों बच्चों को स्कूल दाखिल करवा दिया गया है।